स्वागत है आपका प्राइमरी एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आज हम लोग रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसमें पहला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा से लिया हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है एक छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब किसी सवाल में छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो वहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए वहाँ पर मासाबा यानी कि एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे इन सभी संख्याओं का। तो यहाँ पर 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम में बड़ी वाली संख्या लिखते हैं, तो 6 और 12 में संख्या कौन सी बड़ी है? 12 बड़ी है, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। इस तरीके से 8 और 16 में कौन सी संख्या बड़ी है? 16 बड़ी है, तो 16 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से विकल्प आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा से दिया हुआ सवाल है। इस सवाल में कहा गया है 50 पेन, 80 पेंसिल, 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्राओं के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए छात्रों की संख्या का पता लगाएं। संख्याएँ दी गई हैं, उनसे 5 जो वितरित नहीं किए गए सभी से घटा देंगे। तो 50 से 5 को घटाएंगे तो ये 45 बचेगा। इस तरीके से 80 से पेंसिल से 80 पेंसिलें थी, उससे 5 घटा देंगे क्योंकि ये वितरित नहीं किए गए, तो 75 बचेगा। और उसी तरीके से 65 पैमाने थे, इसमें 5 वितरित नहीं किए गए, तो ये आपके 60 बचेंगे। और इन सभी संख्याओं का एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो हम विकल्प से देखते हैं तो 5 तो सबसे छोटी संख्या है लेकिन विभाजित तो कर देगी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 20 विभाजित नहीं करेगा, 10 भी विभाजित नहीं करेगा। इस तरीके से 15 विभाजित कर देगा 45 को, 75 को और 60 को। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 45 और 75 और 60 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? ये आपका 15 हो जाएगा। और इस तरीके से छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, और विकल्प सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।